बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु इला क़स्अतिहा इला आखिरिल हदीस। सबसे पहले तो फ़तेहगढ़ के लोग उमूमन और हाथी खाना और इमामबाड़े के लोग खुसूसन मेरी जानिब से मुबारकबाद कबूल फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी खाने में एक हाफिज़ का इजाफ़ा फरमा दिया है और इमामबाड़े में एक आलिम का इजाफ़ा फरमा दिया है। बहुत बड़ी इनायत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है। मसला इस वक्त सिर्फ ये है कि हम अहम उस चीज़ को समझते हैं जहाँ से पैसे की और दौलत की पैदावार होती, इसलिए ये सब कुछ घट करके सिफर पे आ गया है। वरना हाफिज़ कुरान अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हाफिज़ के वालिदैन को क्या एजाज़ इनायत फरमाएंगे, आपने सुना ही है, बारहा सुना है। एक बार फिर रिपीट किए देते हैं कि हमने जो दस्तारबंदी की है अभी इस बच्चे की, उसके पीछे के मकासद कहाँ क्या हैं, या ये मंजरनामा हमने क्यों क्रिएट किया है, या ये हरकत हम क्यों करते हैं। आप तो ये भी कह लेंगे ना, बातें नहीं आप सब, हाँ ये हम क्यों करते हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह, कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा और फिर उस पर अमल दरामद किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को, और वालिदैन नहीं तो सरपरस्तों को, उसके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला एक ताज पहनाएंगे, एक ताज पहनाएंगे। ताज का कोई तसव्वुर ही नहीं बचा। या तो बिरादरान वतन मुर्दे के सर पे मढ़ देते हैं, या हमारे यहाँ दूल्हे के सर पे मढ़ दिया जाता है, दोनों की कैफियत एक होती। वो लेट के मुर्दा होता है, ये दूल्हा जिस दिन बनता है उस दिन बेवकूफ़ होता है। तो हमें ताज का तसव्वुर ही नहीं मालूम, ताज का तसव्वुर ही नहीं है हमको। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सरे महफिल मैदान महशर में, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम इंसानियत मौजूद होगी, वहाँ वालिदैन को बुला करके ताज पहनाएंगे। आप, मैंने अभी जो कहा ना कि आपके तसव्वुर में नहीं है कि ताज क्या होता है। आपका कोहिनूर जो यहाँ से चुर के गया कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा और डायमंड था कोहिनूर, जो यहां से चोरी होकर के गया, कहां है? मलका बरतानिया के ताज में लगा है, वो म्यूजियम में रखा। आप समझ रहे हैं? तो सबसे कीमती चीजें ताज में लगाई जाती। कैसर का जो ताज था 2.5 मन का, 1 क्विंटल का, वहां से आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में लाके डाला गया। तभी तो उसने कहा ना शेर, ऐसे कई ताज कदमों में पड़े रहते। 1 मन का, उसको इस तरह से इस नफासत के साथ सोने के तारों से बांधा जाता था कि कैसर आकर के उसके नीचे बैठ जाता तो लगता है कि सर में लगाए हुए ताज सर में पहने हुए, वरना 1 क्विंटल का ताज सर पे रखेगा तो हाल ख़राब हो जाएगा।
उस ताज की रोशनी क्या होगी, उसकी ताबिश क्या होगी, उसकी चमक क्या होगी, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए उसमें। हुजूर ने फरमाया ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि उस ताज की रोशनी सूरज से भी ज़्यादा हो। आप ध्यान दीजिए अल्फाज पे। आप में से किसकी आंखों में इतनी हिम्मत है कि 11:30 बजे सूरज को निहार सके नंगी आंखों से, जबकि वो साइंस पढ़ने वाले लड़के बैठे हैं, बता देंगे कितने लाख माइल दूर है यहां से। तब ये पोजीशन अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो जो ताज अल्लाह ताला पहनाएंगे हाफिज के वालिदैन को, उसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी। अब इस असल में हुआ यही है कि हमारे पास इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इसका इस्तेमाल किया। और देखिए आगे क्या हुआ, आगे वो मजबूरी सामने आ गई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं लौ कानत फी बुयूति दुनिया, कि ये वाला सूरज नहीं जो लाखों माइल दूर है तुमसे, ये सूरज अगर तुम्हारे घर में लाके टांग दिया जाए, उस वक्त जितनी रोशनी होगी उस रोशनी से ज्यादा उस ताज की रोशनी होगी। ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स लौ कानत फी बुयूति दुनिया, ये दुनिया वाले तुम्हारे घरों के अंदर अगर ला करके इस सूरज को रखा जाए, उस वक्त जितनी रोशनी तुम उसकी महसूस करोगे, उस ताज की रोशनी उससे भी ज़्यादा होगी। मतलब अल्फाज ये बतला रहे हैं कि हमको समझाने के लिए जुगाड़ करना पड़ रही है। हमारे पास सूरज से ज़्यादा रोशन कोई चीज़ नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब आप ये पूछेंगे कि ये तो वालिदैन के ताज की रोशनी और उसकी कीमत जो खुद हाफिज हुआ है उसके लिए क्या है? तो आप अगर समझदार हैं और साहित्य जानते हैं, बलागत समझते हैं, ज़ुबानों की ऊंच नीच, अल्फाज और मानी के सिलसिले में अगर कुछ भी शऊर है आपको, तो आप समझ सकते हैं जब बाप के ताज के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए हैं तो अब इस ताज के लिए क्या कहा जाएगा? डेफिनेशन के लिए, परिभाषा के लिए, तारुफ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया ऐसे। जिस तरह हाफिज का कोटा खोल दिया, हाजी का कोटा खोल दिया, आलिम का छोड़ दिया। तो ये वहाँ ताज पहनाया जाएगा। यहाँ हमारी बिसात ये है कि सफ़ेद कपड़ा सबसे अच्छा समझा जाता है और उलमा और हुफ़्फ़ाज़ सबसे अच्छे समझे जाते हैं। अलामती तौर पर हम ताज बांध देते हैं, ये अलामती तौर पे नकल करने की कोशिश। ये एजाज़ का आगाज़ है कि हमने यहीं से इस बच्चे का इकराम, इसका रिस्पेक्ट और इसका सम्मान शुरू कर दिया है। इसके दिल में कुरान है, इसके सर पे ताज रखे देते हैं। तो अब जिन लोगों को इल्ज़ाम देना है, जो लोग ये कहते हैं कि ये हाफिज़ हो जाएंगे तो खाएंगे क्या, यही है सबसे बड़ी बात। इस धरती पे बोला जाने वाला बदतरीन जुमला, इंसानों की तरफ से लगाया जाने वाला अल्लाह ताला के ऊपर बदतरीन इल्ज़ाम, बदतरीन तोहमत, जिसके हाथ में झाड़ू और पला है उसको भी तनख्वाह मिलती, जो नालियां साफ करता है उसका भी पेट पलता, जिसके सामने ईंट और मसाला है उसका भी पेट पलता, जिसके सामने आरी और लकड़ी है उसका भी पेट पलता, जिसके सामने सुई और धागा है उसका भी पेट पलता, जिसके हाथ में ब्लेड है और लोगों की जेबों पर निगाह है, पेट उसका भी पलता। एक जानवर है, शऊर नहीं रखता, उसका भी पेट पलता है। कलाम इलाही की खिदमत करने वाला, जिसके सामने कलाम इलाही रखा हो, उसका पेट नहीं पलेगा। इसलिए मैंने कहा धरती का बदतरीन इल्ज़ाम, बदतरीन तौहीन है अल्लाह तबारक व तआला के रिज़्क़ रसानी के निज़ाम की। चोरी का इल्ज़ाम तक आपको लगाना पड़ जाता है उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के कपड़ों की सफ़ेदी देख करके। मैं अपनी ज़ुबान के लिए, तलखी के लिए जाना जाता हूँ, इसलिए माज़रत चाहता हूँ। यहाँ तक नौबत आ, ये उजलापन है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला उजलापन और सफ़ेदी है, ये नूर मारिफत है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रिज़्क़ रसानी का निज़ाम है। एक तरफ इल्ज़ाम ये है कि मौलाना लोग खाते बहुत हैं, ठीक है,
एक तरफ ये इल्ज़ाम है मजाक उड़ाने वालों का कि मौलाना लोग खाते बहुत, मुर्गे से नीचे बात नहीं करते, और दूसरी तरफ पढ़ने वाले बच्चों के सिलसिले में आपका ओपिनियन ये है कि ये खाएंगे क्या, व्हाट्स मीन। आप बताइए ये इस दोहरे मापदंड को क्या कहेंगे। एक तरफ इल्ज़ाम है कि ये खाते बहुत हैं, खाते बहुत जभी तो हैं जब उनके दस्तरखान पे मौजूद है, मुर्गा बने हैं तो मुर्गा उनका पीछा करता है। आप समझ रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं और मौलवी राशिद ने मुझे धक्का दे करके भिजवा दिया, कहा कि आप खाना खा के आइए इसलिए कि आपको जल्दी जाना होगा। मैं 10 बजे का टाइम दे के आया हूँ यहाँ मिलिट्री में कैंट में खड़े हुए लोगों को कि 10 बजे फिर निकलेंगे हम इंशाल्लाह। तो कहने का हासिल ये है कि एक तो हाफिज़ आपको मिल गया, अब ये इल्ज़ाम मेरे ही सर आएगा कि ये आया है, इसी ने ये हरकतें शुरू की। जाहिर सी बात है इस तरह की बातें मैंने ही की हैं, या कुरान की तालीम और कुरान की अहमियत की बात हमने की है, और आपके सामने अपने आप को पेश किया जिस तरह भी टूटा फूटा हूँ, अपने इल्म के एतबार से, अपने अमल के एतबार से, और बात पहुँचाने और कन्वेंस के एतबार से जो कुछ भी हूँ आपके सामने। अब उसमें किसी बाप को ये शौक़ लग गया कि मेरी औलाद में भी ऐसा दीवाना या ऐसा पागल पैदा हो, ऐसा मजनून पैदा हो, तो ये अब उसकी सआदत है या उसका नुकसान है, ये वो पालनहार खुद तय कर देगा, या मजबूरन आपको भी तय करना पड़ेगा। तो ये मेरा जुर्म है, ये मेरा जुर्म है कि फतेहगढ़ में हाफिज़ बनने लगे हैं जो कहाँ से खाएंगे ये फ़िक्र आपको खाए जा रही है, मौलवी बढ़ रहे हैं ये कहाँ से खाएंगे ये फ़िक्र आपको खाए जा रही है। बात मुख्तलिफ है लेकिन उसका केंद्र यही है आज की गुफ्तगू का। आप जिन उलमा को बेकार समझ रहे हैं, जिन उलमा को अज़कार रफ्ता समझ रहे हैं, वो इस्लाम दुश्मन ताकतों से पूछिए तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल लोग कौन से। अभी मुफ्ती साहब ने एक बात कही थी रिवायत के हवाले से, उसके अल्फाज में पढ़े दे रहा हूँ, उन्होंने अल्फाज नहीं पढ़े थे। फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद, कि 1000 इबादत गुजारों को बहकाने में शैतान को जितनी मशक्क़त नहीं करना पड़ती है, उससे ज़्यादा एक आलिम को बहकाने में उसे मशक्क़त करना पड़ती है। बात आप समझ रहे हैं। आबिद किसे कहते हैं? ये लोग नहीं भारी नमाज़ पढ़ लेते हैं, वो जिनके हाथ से तस्बीह किसी वक्त नहीं छूटती, वो जो 3 बजे रात में मस्जिद में आ जाते हैं, वो जो नमाज में अज़ान से भी पहले मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, और जिन्हें इबादत के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, वो आबिद कहलाता है, वो आबिद कहलाता है। तो ऐसे 1000 लोगों को गुमराह करके ठिकाने लगा देने में जितना स्ट्रगल, जितना संघर्ष और जितनी मेहनत करना पड़ती है शैतान को, उससे ज़्यादा मेहनत एक आलिम को बहकाने में करना पड़ती। इस सिलसिले का एक वाक़या, थोड़ी सी तफरीह भी हो जाएगी आप। शैतान अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जगहें तकसीम कर रखी। इनका जो मास्टरमाइंड एलिमेंट है, समझ रहे हैं, जो मास्टरमाइंड एलिमेंट है शयातीन का, उसके लिए जगह है समंदर की सतह, उसके ऊपर वो रहते हैं। उसके बाद दूसरे दर्जे के जो लोग हैं वो जंगलात में, बयाबानों में, सुनसान गैर आबाद जगहों में रहते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर अवामिर और जुव्वार का है। ये छोटे भैये, ये यहाँ जो घर खाली मिलता उसी में रहना शुरू कर देते हैं, कब्रिस्तान में रहने लगे, कहीं खंडर पड़ा उसी में कहीं रहने लगे। यही निकलते हैं मगरिब के टाइम, जो किसी बच्चे के ऐसे हाथ रगड़ देते हैं, चिल्लाने लगता। मगरिब के वक्त रोया हुआ बच्चा फूंक से ही चुपता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अभी मौलाना राशिद साहब कह रहे थे, अब तो ये मंज़र कम हो गया नफ़रत की वजह से, वरना ये मंज़र आपने देखे होंगे, ये मंज़र आपने देखे होंगे कि मगरिब के वक्त हिंदू बहनें लाइन से अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी रहती थी। अभी भी हाथी खाने में भी ऐसा होता, मैंने हरदोई में सबसे ज़्यादा देखा है, बाहर खड़ी होती। ये उस वक्त के रोए हुए बच्चे फूंक से ही चुपते हैं, दवा से नहीं चुपते। हुजूर ने फरमाया कि ठीक मगरिब गुरूब आफ्ताब के वक्त दरवाजे बंद कर दिया करो, और फिर थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो फिर खोल लिया करो, बच्चों को भी अंदर रखा करो। ये हुजूर की तालीमात का हिस्सा है। तो एक दिन शैतान वो उस पर सभा करता है, रोज़ाना सबकी कारगुजारी लेता है, सबकी कारगुजारी लेता है। 2 ट्रेस आउट किए, 2 शॉट वहाँ के, 2 सीन वहाँ के, 2 वीडियोज़ वहाँ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किए। नंबर 1 जो मिशकात का है, जिसके बारे में मैं हवाला दे सकता हूँ, कि शैतान ने पूछा तुमने क्या किया?
उसने कहा कि लड़ाई करवा दी। उससे पूछा तुमने क्या किया? कहा आज केस करवा दिए 2-3। तुमने क्या किया? सबसे पूछा उसने। एक बूढ़ा शैतान था, उसने कहा तुमने क्या किया? कहा कि ज़्यादा दौड़ धूप तो नहीं कर पाए, लेकिन एक घर में घुस गए, मियाँ बीवी में इतना इख्तिलाफ करवाया कि तलाक की नौबत आ गई। वो इबलीस जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जिसका मुकालमा कुरान ने नकल किया, वो कारगुजारी लेता है रोज़ाना। उसने उस बुढ़े को सीने से लगाया। तो बाकी शयातीन ने पूछ लिया कि आपने हमारे इतने बड़े बड़े कारनामे के ऊपर कुछ नहीं किया और आपने इसको इतने बड़े एजाज़ से नवाज दिया कि सीने से लगा लिया। तो फिर उसने बताया कि मियाँ बीवी के झगड़े में सिर्फ वही 2 लिप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसमें फिर अब तो पता चल गया ना, जब मुकदमा होता है तो कौन कौन लिखाया जाता है। घर का कोई फ़र्द बचता है? बकरियाँ और भैंसें ही बचती हैं, बाकी लिखाया सबको जाता है। तो इसलिए अब आपकी समझ में आ गया, सबसे पॉपुलर वैरायटी जादू की आज भी यही है। हुजूर पे जो जादू किया गया था वो भी यही था, मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। कुरान करीम ने जादू सिखाने वाले 2 फरिश्ते हारूत और मारूत का जो वाक़या नकल किया है, उसमें ये बतलाया है कि जो लोग आ रहे थे जादू सीखने के लिए, उन्होंने क्लास खोली थी। अब हम उसमें जाएंगे नहीं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा मामला। क्लास खोली थी एक, वो कि हम जादू सिखाएंगे, लेकिन जो जादू सीखने आता था उससे कहते थे कि ये कुफ्र है, जादू सीखना कुफ्र है। फिर भी लोग कहते थे अरे सिखाओ, अरे सिखाओ, जैसे शराब पियाते हैं लोग। कुरान करीम की नस्स क़तई ने हराम करार दिया है। देखिए पूरा हाथीखाना झूमता है, पूरा हाथीखाना झूमता है। पूरा हाथीखाना का मतलब सब लोग नहीं पीते, हर गली में ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बक रहे होंगे बैठे। तो वो फरिश्ते बताते थे कि ये कुफ्र है, लेकिन उसके बावजूद लोग सीखते थे। क्या सीखते थे? फ़यतअल्लमून मा युफ़र्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। मियाँ बीवी के बीच लड़ाई कराने वाला जादू सीखते थे। शैतान की सबसे ज़्यादा एफर्ट इसी पे लगती। बहरहाल ये वाला वाक़या जिक्र करना मकसद नहीं था। दूसरा एक और जो सीन नकल किया है कारगुजारी, उसमें एक दिन शैतान ने सबको बुलाया तो सब ने अपनी कारगुजारी बयान की। एक ने कहा कि एक बच्चा पढ़ने जा रहा था, मदरसे पढ़ने जा रहा था, मैंने उसको बहका करके गोली खेलने में लगा दिया, पढ़ने नहीं गया। तो उसने उस शैतान की भी पीठ थपथपा दी। तो फिर वही एतराज़ कि ज़रा सा काम कर दिया, एक बच्चे को बहका दिया, उस पर आपने ये कर दिया। तब इब्लीस ने कहा कि तुमको नहीं मालूम, ये पढ़ करके अगर आलिम हो गया तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा करेगा, ये तुम नहीं जानते। और अगर प्रैक्टिकल चाहते हो आओ, अच्छा। लिया साथ में उसने साथ में लिया अपने चेले चपाटों को और एक मस्जिद में पहुंचा। वही एक आबिद साहब जो 3 बजे मस्जिद में आ जाते थे और तहज्जुद पढ़ी और तस्बीहात और तिलावत मुराकबा सब कुछ चल रहा था उनका। जुब्बा कुब्बा बाकायदा पहन के, पगड़ी अमामा और सफ़ेद शक्लें बना करके, उन्हें तो ये क़ुव्वत दी है अल्लाह ने कि वो शक्लें तब्दील कर सकते। 2 लोग पहुँचे अंदर और जाकर के कहा कि मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मुसलसल इबादत से इतना खुश हुए हैं कि आपको मेराज पे बुलाया। आखा, आज मेरी उम्मीद बर आई। आबिद साहब कि इतने दिनों से मशक्क़त कर रहा था, आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ही ली। चलिए बाहर लाए, गधा मौजूद था। कहा आंखें बांध लीजिए, आँखों पे पट्टी बांध लीजिए, बहुत तजल्ली के मनाजिर आपको देखना पड़ेंगे। आँखों पट्टी बांध दी और गधे पे बिठा दिया। उसके बाद कभी गड्ढे में, कभी ऊपर, कभी गड्ढे में, कभी ऊपर, बताते रहे कि ये पहला आसमान है, ये दूसरा आसमान है, ये तीसरा आसमान है, ये चौथा आसमान है। और इस तरह ले जा कर के पूरी रात घुमाने के बाद सुबह को मस्जिद के दरवाजे पे ला कर के छोड़ दिया। ठीक उस वक्त जब इमाम साहब सलाम फेर रहे थे, इत्तेफाक है उनका नाम रहमतुल्लाह था, उनका नाम रहमतुल्लाह था। तो इमाम साहब ने जब कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अब ये समझे, उन्होंने कहा कि ये देखिए सिदरतुल मुंतहा है और इसके बाद आप और आपका परवरदिगार, और अल्लाह ताला अब आपको सलाम करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा, इन्होंने ज़ोर से कहा व अलैकुम अस्सलाम अल्लाह मियाँ। ठीक, तो इमाम साहब समझ गए कि लगता है मेराज करवा दी। ये जो कुछ भी उनकी समझ में आया हो, बहरहाल
ये एक वाक़या हो गया। उसके बाद लात मारी उसने, शैतान ने, गधे से गिरे, वो गायब हो गए। तो अगले दिन उसने कहा कि चलो आओ। पहुँचे, जा कर के मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाया। इमाम साहब हुजरे में थे, निकल के आए। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, मौलाना साहब थे वो, इमाम साहब हैं तो मौलाना साहब होंगे इंशाअल्लाह। कहा कि वो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दीनी खिदमात से और इस खुशू और खुजू के साथ लोगों की नमाज़ें अदा करवाने से बहुत खुश हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज पे बुलाया है। मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल। उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पैर से निकाला जूता। कितनी देर में ख़त्म। आलिम ये जानता है कि जिब्रील अंबिया के पास आते हैं, नहीं आ सकते, और दुनिया में किसी को अपने आमाल का इस तरह बदल नहीं दिया जाता। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। तो उन्हें ये पढ़ा दिया गया, तो उनको गुमराह करना उतना आसान नहीं होता। तो उसने ये प्रैक्टिकल कराया, उनको ले जा करके उनको ये प्रैक्टिकल करा दिया उसने कि देखो किसी आलिम को गुमराह करना। और ये आप ये वाला वाक़या अगर हटा भी दें तो नबी का इरशाद तो आपके लिए पर्याप्त है ना, कि फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। अब बात यहाँ तक हो गई। अब इस बात को हम बाकायदा मसाइल में उलझा करके करते हैं। मिसाल के तौर पर ये रात 15 शाबान की रात, इस रात को इबादत करना चाहिए। हम लोग इबादत करते आए हैं, और आज से ही नहीं, ये उम्मत का तवारुस और उम्मत का तामुल है कि सहाबा से लेकर आज तक मिल्लत इस रात में खुसूसियत से इबादत करती है, तस्बीहात और तिलावत करती है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होती है, अपने लिए भी और अपने पेशरवों के लिए, फौत शुदा लोगों के लिए। लेकिन कुछ दिनों से आपने ये सुनना शुरू किया होगा, अरे ये रोज़ा रखना ठीक नहीं है, ये रोज़ा रखना ठीक नहीं है, जिस हदीस से साबित है वो ज़ईफ़ है, ठीक है, और इस रात में इबादत करने का किसी मजबूत हदीस से सबूत नहीं है। इस तरह की बदतमीज़ियाँ भी सुनने में आई होंगी, जबकि बाप दादा से आप ये सुनते ही चले आए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि पूरी उम्मत का तवारुस है, पहले दिन से पूरी उम्मत का तामुल है इसके ऊपर। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दो टोक इरशाद, मा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, कि जिसको तमाम मुसलमान मिलकर के सही कह दें वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी सही होता। यानी वो अपने बंदों की कसरत की राय को अहमियत देते। अब इस पर भी हम दूसरी एक और मिसाल दे दें। यानी ये तवारुस और इजमा, ये बहुत मतलब ज़्यादा इस्तिलाही और ज़्यादा गाढ़ा उसमें चले जाएंगे। हालांकि मैं जा रहा हूँ आगे, जिस तफसील में मैं जा रहा हूँ इसको ध्यान से ही सुनना पड़ेगा। और ये जो इस उम्र के बच्चे बैठे हैं ना, ये 17-18 साल वाले जो कॉलेज में, ये इनकी तवज्जो मैं ख़ास तौर से चाहूँगा। आज का मजमून उन्हीं के हवाले है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला बहुत बड़ी हस्ती, फरमाते हैं जिसे ईमान वाले हसन कहते हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक भी हसन है। इसकी दूसरी मिसाल देखिए, इसको अगर मुदल्लल करने की नौबत आए, हुज़ूर एक जगह तशरीफ़ फरमाते, सहाबा भी बैठे थे, एक जनाजा निकला, फ़अस्नऊ अलैहा बिखैरिन, सहाबा ने बड़ी तारीफ़ की, अरे बड़ा नेक आदमी था और बहुत बाखलाक, बहुत मिलनसार, यानी खूबियों के और तारीफ़ के अंबार लगा दिए सहाबा ने। हुज़ूर ने फरमाया क़द वजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा निकला, सहाबा ने उसकी बुराई कर दी कि ये शख्स अच्छा नहीं था, बद अखलाक था, फला था फला था फला था, फ़अस्नऊ अलैहा बिशर्रिन, यानी उसकी बुराई कर दी। तो हुज़ूर ने फरमाया क़द वजबत, इसके लिए भी वाजिब हो गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फ़ौरन सवाल कर दिया कि बारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दोनों मर्तबा एक ही जुमला इरशाद फरमाया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जिस शख्स की तुमने तारीफ़ की थी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी तुमने
बुराई की थी उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से गवाह हो, यानी तुम्हारी गवाही मानी और सुनी जाती। इसीलिए हुजूर ने एक और हिदायत जारी फरमाई कि उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मरने वालों की सिर्फ तारीफ़ किया करो, उनकी खूबियाँ बयान किया करो, बुराइयाँ नहीं। आप समझ रहे हैं? दोनों चीज़ों को जोड़ लीजिए ठीक से। और अगर नतीजे पे जाना चाहें तो मैं नतीजा भी अर्ज़ किए दे रहा हूँ, इसलिए कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना ये गीबत है जो हुकूकुल इबाद में आता है, इसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। और बंदा जब तक माफ़ ना करे उस वक्त तक ये माफ़ नहीं होना, और बंदा मौजूद नहीं है, जा चुका है, तो एक टिपिकल टास्क है जो नामुमकिन। यानी आप अपने इस गुनाह को ख़त्म कर पाएँ ये आपके लिए नामुमकिन बन चुका है, इसलिए इससे परहेज़ करवाया गया है। उज़कुरू महासिना मौताकुम, कि तुम अपने मरने वालों की सिर्फ खूबियाँ बयान किया करो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा के दौर से लेकर के और आज तक लोग इस तवारुस में, इस तामुल में शामिल हैं। फिर ये एक जमात इस वक्त नौसिखियों की, और ये बोलने वाले आप देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर से वो जो कहीं बाहर जाकर के कोचिंग वगैरह करते हैं और वहाँ एक आधा जहरीला सांप होता है जो उनको डस लेता है और उसके बाद उनके अंदर ये सारे जरासीम पैदा हो जाते हैं। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ बहुत धीरे से भी, और उसके बाद यहाँ आकर के कहीं वो हाथ उड़ाने लगते हैं और कहीं वो सीना तान के और एक्शन में खड़ा होना शुरू कर देते हैं, कहीं वो पैर फैला के जैसे रिंग में खड़े हों वो अदा इख्तियार कर लेते हैं, कहीं टोपी उतार के फेंक देते हैं, और कहीं 8 रकात के बाद भाग जाते हैं, और कहीं सुन्नतें छोड़ देते हैं, दुआ पढ़ने को गुनाह कह देते हैं। तो ये इबादत को ही क्यों कम करते हैं? कोई अच्छा काम बता देना अपनी तरफ से, ताकि ये शक ना हो कि तुम फलाने के एजेंट नहीं हो। बहरहाल अभी से ये सुनना शुरू कर दिया ना आपने कि रोज़ा रखना ठीक नहीं, रोज़ा रखना ठीक नहीं, रात को जागना ठीक नहीं। आपकी इबादत को ही क्यों माइनस किया जा रहा है? और बहुत धड़ल्ले के साथ, मतलब एक ऐसा शख्स जिससे अभी सना पूछ लें तो उसको सना याद नहीं है, लेकिन बात करेगा मुझसे जो 20 साल घिस करके आया और उसके बाद कंडीशन मालूम है आपको कि मैं हर वक्त तैयारी से रहता हूँ, उसके बाद कहता है कि फ़लानी हदीस तो ज़ईफ़ है। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। ज़ईफ़ क्यों है नहीं बता सकता। वो रिवायत, उसका एक लफ्ज़ पढ़ दे, उसकी 7 पुश्तें पढ़ दे, उस शैतान के पूरे ख़ानदान में कोई एक सतर पढ़ दे, और पूरे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं फिर पढ़ दे, खाली वो सनद पढ़ दे जिस सनद को ज़ईफ़ कहता है, फतेहगढ़ में घुसना छोड़ दूंगा। ये जितने घूम रहे हैं खाली सनद, सनद में नाम होते हैं सहाबा के, और सबसे मुश्किल काम होता है उसको पढ़ना। क्या समझ रहे हैं आप? बुखारी की रिवायत, बुखारी रखिए सामने, और उसके बाद उसमें सनद चलती, अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन, इस तरह से। उन नामों को नहीं पढ़ सकता। मौलवी ज़रा सी गफलत करे तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। नाम पढ़ना सिर्फ मुश्किल है, मतन तो पढ़ देंगे आसानी से, यानी हुजूर के अल्फाज पढ़ देंगे, जो उसका अनाना है वो नहीं पढ़ सकते। बहरहाल थोड़ा सा भारी रहेगा आज का मजमून, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। असल में मजहबी एतबार से हमारी लड़ाई किससे है? किससे? ये तो बेचारे गोबर पूजने वाले, चूहा पूजने वाले, झाड़ू पूज लेने वाले, इन बेचारों इनसे क्या झगड़ा होगा? हमारा बराह रास्त टकराव है ईसाइयत से। वर्चस्व की जंग, भाई 200 करोड़ हमारी आबादी है तकरीबन, ठीक 250 करोड़ उनकी आबादी। तो आलमी नक्शे पर हमारा बराह रास्त अगर वर्चस्व की जंग किसी से है तो उनसे, लेकिन मज़हब के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खो दिया बजुज़ एक तस्वीर के, यानी उनकी तालीमात कहाँ हैं? इंजील बेच खाई है उन्होंने।
एक के 4 कर दिए और क्या बचा? 4 मशहूर अनाजील। उसके बाद नीचे कितनी बन गई हैं कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो उनके पास तालीम के नाम पर, वही के नाम पर, किताब इलाही के नाम पर, आसमानी किताब के नाम पर और क्रिश्चियनिटी का जो फंडामेंटल है उसके नाम पर सिफर है, कुछ बचा नहीं। अब उन्होंने जो कुछ कर लिया। और सीरत के नाम पर, सीरत के नाम पर क्या होगा? उनकी औरतों के जिस्म पर क्या बचा है, उनके मर्दों के जिस्म पर क्या है, आपको मालूम है? सारी दुनिया के जो मजहबी रहनुमा हैं आज भी दाढ़ी, टोपी या अमामे में मिलेंगे। उनका पोप क्लीन चिट होता, क्लीन शेव होता है। यानी उधर तस्वीर लगी है कलीसा में, चर्च में तस्वीर लगी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनका अपना हुलिया है। वहाँ बैठने वाला, उस इबादतगाह में रहने वाला, वो पोप और पादरी, वो पूजा कराने वाला, वो प्रेयर कराने वाला, वो दुआ कराने वाला कम से कम उनकी वेशभूषा इख्तियार कर लेता। उनमें इतनी सकत और दम नहीं है, उनके पास तालीम की अमानत और दियानत इतनी नहीं। देखा आपने? यानी एक तरफ तस्वीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कि ये मेरा नबी, स्केच टंगा हुआ, और दूसरी तरफ कोई एक पादरी किसी चर्च से आप नहीं ला सकते कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल तक बनाए हो। आप बता दीजिए। हम दावा करते हैं कि विरासत नबूवत हमने उठाई है, या आप कहते हैं कि आप मौलाना हो, तो आप हमारा पैजामा नाप लीजिए कि जहां हुजूर ने बताया वहां तक है कि नहीं। आप हमारी दाढ़ी देख लीजिए, हमारा लिबास देख लीजिए, लिबास का कलर देख लीजिए कि हम कोशिश करते हैं, अगरचे हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे, सिफर का हम दायरा नहीं तोड़ सकते, सिफर का जीरो का घेरा नहीं तोड़ पाएंगे हम, लेकिन उसके बावजूद कम से कम आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि तुम्हारे नबी किस तरह के कपड़े पहनते रहे होंगे, तुम्हारे नबी किस तरह की शक्ल शबाहत में रहे होंगे, तो आपके पास आखिरी ऑप्शन मरे दर्जे में यही है कि ये मुल्ला लोग जैसे हैं ऐसे ही रहे होंगे, कहना पड़ेगा। यानी ये लाज है आखिरकार, मिनिमम स्टैंड है हमारा ये। आप समझ रहे हैं? ये जेलसी का मैटर, जेलसी और हसद, कि उनके पास तालीम के नाम पर किताब उतरी, इंजील उतरी उनके यहाँ, उनके पास कानून था, और इतना बड़ा कानून जिसने तौरात को इरेज किया है, जिसने जबूर को वॉकओवर किया। आप समझ रहे हैं? वो किताब उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से एक सतर नहीं बची। सीरत के नाम पर उनका पादरी तक अपने नबी के हुलिये में नहीं है। अब हमारे कपड़े उतारने के चक्कर में लगे, कौन के उतार लिए? हमारे उतारने के लगे चक्कर में। बुरा मानने का टाइम नहीं है इस वक्त, सिर्फ बात सुनिए। हमारे कपड़े उतारने के चक्कर में वो लगे हैं, वो हमारी शनाख्त और पहचान भी मिटा देना चाहते। अच्छा, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो हमसे टकरा सकें, या हमारे उलमा से, हमारे उलमा से टकरा सके, इतना दिमाग उनके पास नहीं है। दिमाग वाली कौम दूसरी है, जानते हैं उनसे? यहूदी जो हैं, ज्यूज़, वो बहुत मुख्तसर तादाद में हैं, वो अदद में हमसे मुकाबिल नहीं आ सकते, तो उन्होंने पूरी तरह से रिमोट अपने हाथ में लेकर के उनको लड़ाया है हमसे। उनकी गिरिप, उनके पास जितना सामान मौजूद है उसके ऊपर उनकी गिरिप मजबूत है, उनकी गिरिप उसके ऊपर मजबूत है, और उन्हें यह मालूम है कि आखिरी मारिका हमारे और उनके बीच होना है, हमारे और उनके बीच होना, यहूदियत वर्सेस इस्लाम, ये आखिरी मारिका है। तो वो इनको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये समझिए कि पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका और उनकी तहजीब यहूदियत के पंजे में जकड़ी हुई। कसमसाते हैं किसी किसी टाइम, इस तरह की खबरें आप तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम लोग चूँकि आयत और अहादीस से गुजरते हैं, इसलिए हमको हमारी निगाहें वहीं अटक जाती कि कभी कभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं कि हमारी तकदीर ये चंद मुट्ठी भर यहूदी तय करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन तय करेंगे, ये हमारी जिहाद और सिमतें तय करेंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा बसीत मजमून है, ध्यान दीजिएगा, नई नस्ल ख़ास तौर से, कि तो जंग किसके बीच है? जेलसी, यानी उन्हें हमसे इसलिए लड़ाया जा रहा है कि इनके पास सब कुछ मौजूद है, तुम्हारे पास कुछ भी मौजूद नहीं, ये उन्हें जेलसी है। और हमारी और यहूद के बीच लड़ाई क्या है उसको भी चंद जुमलों में सुन लीजिए, इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ। हमारी उनके बीच ख़ानदानी लड़ाई है, हमारे और उनके बीच में ख़ानदानी असबियत की लड़ाई है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बहुत मरकज़ी नुक्ता है, मरकज़ी हैसियत और मरकज़ी शख्सियत है। इनके दो बेटे हैं, इस्माइल और इसहाक। इस्माइल वही हैं जो ज़िबा होने से बचे थे, ठीक है, और एक बेटे हैं इसहाक, ठीक। हज़रत इसहाक की औलाद में नबी 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 नबी, यानी हज़रत इसहाक से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हैं तकरीबन 1 लाख अप्रोक्स, ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नबी बचा है खाली आने को। तो जाहिर सी बात है, जब 1 लाख यहाँ आए हैं तो वो इकलौता बचा वो कहाँ चला जाएगा? वो एक बचा वो कहाँ चला जाएगा? हर आदमी समझेगा यहीं आना है, यहीं आना है। इन लोगों को तौरात में इतनी तफसील से सब कुछ बता दिया गया था कि नबी फ़लाँ जगह पैदा होगा आखिरी, और उसके बाद वो हिजरत करके फ़लाँ जगह आएगा, उसकी रूपरेखा और उसकी आबो हवा, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होगा। तो आप ये समझिए कि वहाँ से 400 साल पहले ईसाई उलमा मदीने से गुज़रे तुब्बा के साथ, तो कहने लगे अरे ये तो वही शहर है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके आएगा। अपने बादशाह से इजाज़त ली और वहीं ठहर गए, हुजूर के इंतज़ार में 400 साल पहले वहीं ठहर गए। इतनी जानकारी है उनको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा स्केच तौरात ने जारी कर दिया। तौरात ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का, खुलफ़ाए राशिदीन का स्केच जारी किया। कुरान ने गवाही दी, ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। कुरान ने सहाबा की सीरत बयान की और आखिर में कहा कि यह मिसाल हम तौरात और इंजील में बयान कर चुके हैं इनकी, कि इनके पेशानियों पर सजदे के निशान होंगे, सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि उनकी पेशानियाँ सजदे के निशानात से चमक रही होंगी। बहरहाल ये इतना जानते, इतना पहचानते। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब है, उन्हीं का सरनेम है इसराइल। उन्हीं के बेटों को सन्स ऑफ इसराइल कहा जाता है। उनके 12 बेटे हैं, उन्हीं बेटों में नबूवत चली है। हज़रत याकूब के बेटों में वो 1 लाख पहुँचे, एक नबी बचा था। वो इत्तेफाक कहिए या अल्लाह तबारक व तआला की अपनी तकसीम है 100 सुनार की और एक नबी आखिरुज़्ज़मा, यानी सिलसिला और जंजीर कहीं, लेकिन नगीना पहना दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को नबी आखिरुज़्ज़मा इस्माइलियों में पैदा हो गया। यही है उबाल की बुनियाद कि आखिरी नबी वहाँ कैसे, वहाँ कैसे, वहाँ कैसे, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम आपको तफसील से नहीं बता सकेंगे या हम बताना भी नहीं चाहेंगे। वो तीन कबीले मदीने में आबाद थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, जिनके लोग मुनाफिक कहलाए। वो हुजूर की मुखबरी करते थे, ये वही लोग इंतज़ार में थे कि किस में पैदा होगा नबी, आखिरी नबी जो इतने एजाज़ का मालिक है वो भी यहीं पैदा होगा और हम पूरी दुनिया पर पलक झपकते ही छा जाएंगे। पहले से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और पलक झपकते ही पूरी दुनिया पे हम छा जाएंगे। लेकिन वो सारे ख्वाब शेख चिल्ली के ख्वाब साबित हुए। बनु इस्माइल में अल्लाह ने पैगंबर भेज दिए, इन्होंने इनकार करना शुरू किया कि नबी नहीं, ये फलाना ढिमका, इस तरह की बातें शुरू की। अल्लाह ताला ने एक झटके में बतला दिया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ये जो अहले किताब हैं जिन्हें हमने तौरात और इंजील दी है, ये आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। पहचानने में गलती नहीं कर रहे हैं। वइन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, ये हक़ को छुपा रहे हैं। ये ख़ानदानी असबियत की बुनियाद पर ये है आपका और यहूदियत का झगड़ा, और उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? ईसाइयत को। आपका अपना वर्चस्व है पूरी दुनिया पर, आपको मालूम नहीं है। मजहबी एतबार से आपकी जो बालादस्ती है उसको कोई चैलेंज करने की कंडीशन में नहीं है, पोजीशन में नहीं। आपके पास ये तालीमात हैं कि बैतुल खला में आप पैर पहले कौन सा रखेंगे, आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो पैर कौन सा रखेंगे, मस्जिद में अंदर दाखिल होगे पहले कौन सा रखेंगे, बाहर निकलेंगे तो कौन सा रखेंगे। इतना मजबूत मंसूबा, इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली, इतना ताकतवर फंडामेंटल और इतनी ज़बरदस्त अखलाकी तालीमात और इतना कंप्लीट ज़ाब्ते अखलाक और कोड ऑफ कंडक्टर दुनिया में किसी के पास नहीं है। सुकून का सामान आपके पास है। अभी मौलवी राशिद साहब क्या कह रहे हैं कि लोग सुनने आते हैं, ये तो बहुत छोटे लोग हैं जो खुद भी तिलावत करना जानते हैं और जो लोग जानते हैं। अभी 2 साल पहले आपको मालूम है मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया की साइको होने के करीब मस्जिद में घुसाई, जानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इस पर
इस पर डोरे नहीं डाले जा सकते। अल्लाह ताला का काम, सब कुछ जानते हैं, वो आपसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। अभी हम आगे चल रहे हैं, बतला रहे हैं आपको, इतने ताकतवर अंदाज। वो आई मस्जिद के अंदर और इमाम से कहा कि तिलावत कीजिए। वो पूरा फोटो वायरल हुआ था, आपने देखा हुआ, अखबारात में था, BBC की बड़ी न्यूज़ बनी थी वो। उसने वहाँ बैठ करके अपना शजरे नसब बयान किया और अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जोड़ दिया कि मैं उनकी औलाद में हूँ, और नसबनामा भी शाया हुआ था। तो इतने बड़े बड़े बादशाहों को, जो इस वक्त बादशाहत के नाम पर सबसे बड़ी हस्ती है, आप समझ रहे हैं, ये हिंदुस्तान गुलाम है आज भी किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी दर्जे में। वो यहाँ इस तरह का कानून और आइन तैयार करके गए हैं कि उन्हें यहाँ आने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी का फ़लसफ़ा, उसे रहने दीजिए, किसी और टाइम 15 अगस्त या 26 जनवरी को खुलेगा। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए, ये हमारे बीच में इख्तिलाफ है, ठीक। हम आज भी, भाई आप अमल नहीं कर रहे हैं लेकिन इल्म महफूज है, उलमा के पास इल्म महफूज है। आप कहें कि मौलाना सारा ज़माना ग्लैमर का दौर है, आज दाढ़ी लटकाने की आप बात कर रहे हो, आप दाढ़ी लटकाने की बात कर रहे हो। आप नहीं, आप जैसे सैकड़ों आकर के दबाव बना करके ये नहीं कहलवा सकते कि दाढ़ी कटवाना जायज़ है। आप तोप लेकर के आ जाइए, आप हथियारों के साथ आ जाइए, लेकिन हमारी ज़बान तो नहीं बदलवा पाएंगे। हम वही कहेंगे, हमारी भी कटी हो तब भी हम वही कहेंगे। ये मजबूती और इस्तेहकाम खुदादाद है, ये अल्लाह ताला की इनायत है। और आपका भी पहरा है कि अगर दाढ़ी कटा हुआ इमाम है, भगा देंगे, है ना आपका ओपिनियन, आपकी कैसी हो, लेकिन इमाम हमको एक नंबर का चाहिए। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो आपने आपका मिजाज बना दिया। उन्होंने नहीं कहा कि ये ईसा की तस्वीर यहाँ लगा रखी, जीसस की तस्वीर इस तरह की, और तुम यहाँ बैठे हो जो उनके ध्वजवाहक कहलाते हो, उनकी तालीमात के अलंबरदार कहलाते हो, लेकिन तुम्हारी पोजीशन और कंडीशन ये, उनमें किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको ये हिम्मत है कि अगर मैं दाढ़ी कटवा करके आऊँ इमामत करने के लिए, हाथी खाने वाले दौड़ा लेंगे मुझे, जामा मस्जिद वाले दौड़ा लेंगे। अब बिल्कुल सही करेंगे, या उनका पहरा है या उनकी ड्यूटी है। और यही है जिसने आज तक फंडामेंटल को बाकी रखा। और इस मामले में आपको कहना पड़ेगा, उलमाए देवबंद का किरदार बहुत बुलंद है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, मना कहाँ लिखा बताओ। दूसरे लोग अपनी खुराफात पे पर्दे इस तरह डालते हैं, लेकिन हम ये करने की हिम्मत नहीं रखते, ये करने की हिम्मत नहीं रखते। हम आज भी वही बोलते हैं जो कुछ, अगर इस तरह पहरा ना बिठाया होता तो ईसाइयत और यहूदियत की तरह मलगोबा बन गया होता इस्लाम का, कि हर उस चीज़ को जो गलत है बिदात कह करके डायनामेट करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, खड़े होकर के आप खाना खिलवाते हैं, बदतरीन किस्म की हरकत है, ये जानवरों वाली हरकत है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चीखता चिल्लाता हूँ, कुछ नहीं होता उससे, लेकिन मैं चला आता हूँ वहाँ से। मुझे मालूम है अकेला चना भाड़ नहीं भूंज लेगा, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इस पैगाम को जिंदा रखने के लिए कि ये मुनकर है, फतेहगढ़ को ये मैसेज चला जाए कि ये मुनकर है। आप जब बात करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कोई ना कोई गलती रही होगी, वो पागल इसलिए भागा। ये मैसेज बाकी रहे, इसकी निगेटिविटी बाकी रहे, और इसका गैर कानूनी होना बाकी रहे, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं। अकेली कोशिश से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये भी कम नहीं। तो अगर इस तरह की कोशिशें न की जाए तो आपके पास डेडलाइन नहीं बचेगी। अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक जुमला लिखा था, बहुत गौर से सुनिएगा। कहने लगे कि ये मैसेज पे जुमा मुबारक के ये मैसेज चल रहे हैं, ये खिलाफ शरा और नाजायज़ है। कान खोल के सुनिएगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये बात इसलिए, देखिए ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वही है, ये फंडामेंटलिज्म है जिसे आप कहते हैं, ये पहरेदारी है, ये हिफाजत है, ये सिक्योरिटी है। उन्होंने ये कहा कि आज अगर इसके ऊपर नकीर नहीं की गई, अगर आज इसको नाजायज़ नहीं कहा गया, नाजायज़ क्यों कहेंगे? नाजायज़ इसलिए कहेंगे कि जुमे को आप सहाबा से बेहतर थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं। सहाबा फजर की नमाज पढ़ के, इशराक पढ़ के जुमे के लिए चले जाया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत देखें, यानी नाश्ता करके और उसके बाद जुमे के लिए चले जाया करते थे। रिवायात यहाँ तक हैं उसके बाद तक की कि लोग मगरिब के बाद अपने चिराग ले करके और जहाँ जुमे की नमाज होती वहाँ चले जाया करते थे जुमरात की शाम। तो जुमे को वो लोग ठीक से सेलिब्रेट कर रहे थे या आप?
जुमे की बरकतें उन्होंने लूटी हैं या आपने? जुमे की बरकतों को आपने महसूस किया या उन्होंने? उनमें से किसी का भी आज तक कोई पैगाम नहीं है इस तरह का कि उन्होंने जुमे की मुबारकबाद दी। आप समझ रहे? ये पहरेदारी है, ये पहरेदारी है। कहा कि अगर आज इसके ऊपर नकीर नहीं की गई तो 20 साल के बाद आने वाला कहेगा ये नई बात बता रहे हो भाई, आप ये बात आप नई बता रहे हो कि जुमा मुबारक कहना गलत है, इतने दिनों से तो ये चला आ रहा है। और फिर कहने लगे मना कहाँ लिखा है? सहाबा की सीरत को, नबी के तर्ज अमल को, नबी के कारनामों को, नबी की किए हुए कामों को इस तरह से महफूज रखने की कोशिश, अगर इस तरह खड़े होकर के नकीर न करे तो कब का ये मलगोबा बन चुका होता। हम आपको बताएं, आपको बड़ी हैरत होगी। इस्तिफ्ता लिखा है कि ईद मुबारक कहना कैसा है? ईद मुबारक हम सब लोग कहते हैं, ईद मुबारक कहना कैसा है? जवाब लिखा है ईद मुबारक कहना बिदअत, बदलिए इसको। यानी एक से कहा ईद मुबारक, दूसरे से कुछ और जुमला कहिए, तीसरे से कोई और जुमला कहिए। अगर यही कहते रहेंगे तो ये समझा जाएगा कि ये हमारी शरीयत का हिस्सा। समझ रहे हैं? ये मैं पहरेदारी की बात कर रहा हूं, डेडलाइंस की बात कर रहा हूं, सुरक्षा की बात कर रहा हूं। अगर इस तरह ना किया गया होता तो ये 1400 साल तक यहां तक दीन नहीं पहुंच पाता। अल्लाह का इतना बड़ा कर्म है, जैसा हुजूर छोड़ करके गए थे वैसे ही हम आपको दिखला देंगे आज भी। आपके इल्म में कैसा है अलग बात है, हमारे पास जो कुछ महफूज है वो बेआईनी ही वैसा है। इसीलिए एतराज होता है हुजूर ने ऐसा नहीं किया इसलिए हम मना कर रहे हैं। आप तो कहें क्यों मना करते, ये तो ठीक लग रहा है। अब आप देखें थोड़ा सा, अब कुरान, उसके बाद नबी और उसके बाद सहाबा, ये तीन कड़ियाँ हैं, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसने इस चीज़ को ज़िंदा रखा। देखिए वहाँ यही चीज़ें नहीं, कुरान करीम, बाइबल, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो मलगोबा बन गया, 1 से 4 हो गई और 4 से 20 हो गई। ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत महफूज नहीं रही इसलिए कि उनकी सीरत को प्रैक्टिकली कन्वे नहीं किया गया, फॉरवर्ड नहीं किया गया। नौजवानों की भाषा में इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत को कन्वे और फॉरवर्ड नहीं किया गया, इसलिए वो मिट गई। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है तो उन्हें लगता यह है कि किस सब पर ट्रायल हो चुका। मैं अभी यहाँ देख रहा था, एक तरतीब देख रहा था, मुस्तशरिकीन कहलाते हैं। एक पूरी जमात है जिन्हें मुस्तशरिकीन उर्दू में कहा जाता है। ये जुमला पहली मरतबा 1630 में बोला गया। ओरिएंटलिस्ट अंग्रेजी में, ओरिएंटलिस्ट, मुस्तशरिक, ये वो लोग हैं कि जो रहने वाले तो मगरिब के हैं लेकिन उन्होंने मशरिकी ज़ुबानें सीख ली हैं सिर्फ इसलिए ताकि इस्लाम में शक और शुबहात डाल सकें। आप क्या समझते हैं? यहाँ हम जानते हैं कुरान करीम, आपको ये नहीं जानता है। ठीक, कुरान करीम की तफसीर और उसके मानी और मतालिब एक आलिम जानता है। वहाँ कौन पढ़ाता है? कनाडा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामियात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, इस्लामियात की बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, बल्कि ये कहा जाता है कि दुनिया में मदारिस के बाद या दुनिया में सबसे बड़ा कुतुबखाना, सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस्लामियात की वहाँ। उस यूनिवर्सिटी में इस्लामियात पढ़ाता कौन है? यहूदी इस्लामियात पढ़ाते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? इसलिए कि ये एक इल्म है, ये एक फ़न है। कुरान करीम को अरबी उन्होंने पढ़ी अच्छी तरह से और उसके बाद कुरान को समझना शुरू किया, लेकिन एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें इसमें ऐब निकालना, तो फिर वो उसी तरह से उसको पढ़ते हैं। पहला ट्रायल था उनका कुरान करीम के ख़िलाफ़। कुरान करीम के ऊपर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद इधर से जो जवाबात गए हमारे उलमा के, उसमें सर सैयद खान साहब भी, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा सुलेमान नदवी, ये लोग भी शामिल हैं। उनको जो काउंटर किया है वो अंग्रेज़ी में काउंटर किया है उनको। तो उन्होंने देखा ये कि कुरान करीम की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसको हिलाना मुश्किल है। दूसरा अटेम्प्ट था उनका अहादीस के ऊपर था। उनका मरकज़ी किरदार में नाम बता दूं, कभी आप नाम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, गोल्ड ज़ीहर। ये एक बहुत बड़ा ओरिएंटलिस्ट है, बहुत बड़ा मुस्तशरिक है, जिसने अहादीस के ऊपर
ज़बरदस्त कटाक्ष किया। हम आपको बतला दें, ये मैं जो बोल रहा हूँ आप कहेंगे क्यों बिला वजह सातवें आसमान की बातें कर रहे हैं। सातवें आसमान की बातें नहीं, इसी फतेहगढ़ में उसके जरासीम मैंने देखे हैं। जब मेरे सामने सवालात आए बहुत मुश्किल, बहुत पढ़े लिखे लोग 3-4, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मौलाना कब्र में अजाब का तज़किरा कुरान में तो है नहीं। तो मैंने कहा कुरान में अगर नहीं है तो अहादीस में तो है। कहने लगे अहादीस में तज़किरा काफ़ी तो नहीं है, अहादीस तो हुजूर की ज़ुबान से आने वाले कलिमात हैं। तो और हुजूर ने बसा औकात, तो मैंने कहा कि जो कुछ वही नाजिल होती है उसी की इंसानी भाषा में हुजूर वजाहत कर देते हैं, उसी को हदीस कहा जाता है। अब अगला सवाल मेरे रूह फरसा कर देने वाला था। कहने लगे हुजूर ने तो बसा औकात एक बात कही और किसी ने कोई मशवरा दिया, अगले ही पल हुजूर ने उसको बदल दिया। सवाल बदतमीजी की इंतहा, कुफ्र की। मतलब ये हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जो फतेहगढ़ के, हम उनका जब नाम लेंगे, नाम लेने ही नहीं पहली बात, जब नाम लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो यहाँ की बहुत पढ़ी लिखी पर्सनालिटीज़ में उनके ये सवाल। तो मुझे लगा कि जहर बहुत आगे तक पहुँचा। तो मैंने उनसे कहा, यह भी आयत मैंने तिलावत की पारा नंबर 13 की, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। वो कहते हैं कि तज़किरा नहीं है, हालांकि फ़िरौन के ऊपर सुबह शाम अजाब भेजा जाता है बरज़ख में, ये भी कुरान करीम का तज़किरा है। तो अज़ाब क़ब्र का तज़किरा अगर नहीं है, मैं मानता हूँ हुजूर ने तज़किरा किया है। हालांकि इस बदतमीज़ी का एक ही जवाब आपके सामने भी फंस सकती है ऐसी बात। मेरे पास अभी फतेहगढ़ का एक नहीं दो लोग किसी पत्रकार को लेकर के गए थे, जिसके पास इस तरह के बहुत सारे एतराज़ थे। जो लेके गए थे वो यहाँ मजलिस में बैठे भी, इस तरह के बहुत सारे एतराज़ थे। मैंने कहा जिसके पास एतराज़ हो मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा। वो लेके गए थे इसीलिए ताकि इसके एतराज़ का जवाब मिल सके। और वो बता रहे थे कि बड़ा काम का आदमी। मैंने कहा ठीक है, जितने भी एतराज़ात हों ये रखे मेरे सामने। हालांकि उसके बाद दोबारा से रब्ता नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने मिला दिया था ला करके। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके इस तरह के सवाल। अब आप बताइए कि हुजूर को कुरान से अलग करने की जो कोशिश है, ये वही कोशिश है हमको वैसे ही बना देगी, वैसे ही बना देगी कि बाइबल मलियामेट हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत का कुछ बचा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? जबकि इतना सा जवाब पर्याप्त है कि भाई ये जिसको तुम कुरान कह रहे हो ये कहाँ से आया, तुम्हारे बाप लेके आए क्या? मैंने कह दिया था ऐसे। एक बदतमीज़ मुझसे फ़र्रुखाबाद में सवाल कर रहा था और उलझे चला जा रहा था। मैंने कहा कि ये बताइए आप जो सवाल कर रहे हैं इससे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए या मुझे उलझाने की कोशिश है? अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो बात उस तरह कीजिए, और अगर उलझाने की बात है तो मेरे पास आपकी बात को काउंटर करने के 50 तरीके। और आखिरकार उसकी हरकत देख करके मैंने यही कहा, मैंने कहा जिसको आप कुरान कह रहे हो कि कुरान में नहीं है, जिसको आप कुरान में कह रहे हो ये तुम्हारे बाप लेकर के किसी मार्केट से आया? कहाँ से आया ये? कहाँ आया? किसके पास आया? हुजूर के पास तो आया ना। हुजूर ने कहा कि ये कुरान है तभी तो ये कुरान बना है, ये अब्बा कह गए किसी के? हुजूर ने कहा ये कुरान है तो ये कुरान बन गया, ये बात मान ली गई। और ये बतलाया कि ये इसके माना है तो ये बात नहीं मानी गई। अब हुजूर कुछ नहीं रह गए। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे वही ठीक। तो ये बदतमीजी ये कहाँ हो रही है? ये कहाँ हो रही है? मुस्तशरिकीन हम पे तो अटैक नहीं करेंगे, और हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, बात साफ बात है। उलमा इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, ना अंग्रेज़ी में, ना संस्कृत में, ना फ्रांसीसी में, ना डच में, कि उनके मज़ामीन को काउंटर करने वहाँ पहुँचें। आप अगर हमसे कुछ कहोगे तो हम आप पे ऐसी चढ़ाई कर देंगे कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप अपनी ज़ुबान में हमसे जब आप टकराने की कोशिश करेंगे, कुरान करीम की आयत और हदीस के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मसला ये है कि जो हाई प्रोफाइल जो किताबचे निकलते हैं, जो मजल्लात हैं और जो पर्चे निकलते हैं, उनमें जो मज़ामीन होते हैं अंग्रेज़ी के उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे शक पैदा किया जाता है। मसलन फ़लाँ चीज़ कुरान में नहीं है, फ़लाँ चीज़ कुरान में नहीं है, ये तो नबी ने कह दिया, ये नबी ने कह दिया, ये नबी ने कह दिया, ये तो सुन्नत है, ये तो फ़लाँ ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया। ये तशकीक पैदा करने की कोशिश, यही है उनका।
यही उनका एम है, मुस्तशरिकीन और ओरिएंटलिस्ट की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोशिश है। और ये हो रहा बाकायदा, ये बाकायदा हो रहा। ये हुजूर को कुरान से अलग दिखाने की कोशिश, इस पर भी ज़बरदस्त किस्म का जब काम हुआ तो घबरा गए। ये घबरा गए, हमारे बहुत सारे उलमा ने पीछा किया तो ये वहाँ घबरा गए। अब उसके बाद ये उतर आए हैं और नीचे थोड़ा, अब इन्होंने अहादीस को टारगेट किया, अहादीस को मतलब उसके हिस्से कर दी। ये हदीस बुखारी में नहीं, ये ज़रा ज़रा भांत भांत के लड़के जिन्हें अभी इस्तिंजा करने की तमीज़ नहीं, ये बताते हैं आकर के कि बुखारी में रिवायत है, वो हाथ उठाने वाली और चिड़ियाँ उड़ाने वाली ये बुखारी में नहीं है, ये वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, ये बताने की। और फलां ज़ईफ़ है और फलां ऐसा है और फलां ऐसा, फलां ऐसा। इतनी आसानी के साथ वो किसी भी मुहद्दिस के ऊपर और किसी भी रावी पर कुछ भी बक सकते। अब बुखारी खाली दीन रह गई है, बाकी कोई चीज़ दीन नहीं है। उसके अलावा उसके पैरेलल 5 किताबें और हैं जिन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है, और उसके अलावा 20 किताबें, मुस्नद और मुसन्नफ कितने हैं, जामे कितने हैं, मुअत्ता कितने हैं, वो सारी अहादीस हैं, सबको किनारे। और इन लड़कों को बहकाया जाता है। कहाँ से शुरू किया जाता है कि रफ़े यदैन नहीं करते ये लोग, रफ़े यदैन की रिवायत बुखारी में मौजूद है और ये लोग रफ़े यदैन नहीं करते। बस उसकी समझ में आया, किसी शैतान से बड़े से मिला दिया उसने अब शुरू कर दिया ये। उसने अपनी हैसियत नहीं देखी कि नमाज ठीक से याद नहीं है, नमाज ठीक से याद नहीं है, उसके इमाम साहब, उसके बाप दादा और उसका पूरा शहर रफ़े यदैन नहीं करता, इसको इतनी अकल कहाँ से आ गई? कम से कम एक बार गिरेबान को झांक करके देखना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, शुरू हो गया ये। हालांकि ये औला और गैर औला की बहस है। उससे ये पूछा जाए कि जो आदमी रफ़े यदैन के बगैर नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज हो रही कि नहीं, कहेगा हो रही है। हमसे कोई पूछे कि रफ़े यदैन करने वाला नमाज पढ़ रहा है, नमाज होगी? ठीक है, बिल्कुल होगी। औला और गैर औला, बेहतर और गैर बेहतर की हदत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रफ़े यदैन न करना बेहतर है। 2 इमाम, हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रफ़े यदैन बेहतर है। उनके यहाँ सनद उसकी मजबूत है, उनके यहाँ सनद उसकी मजबूत होगी। ये इतनी सी बात है। ये असल में सिरा पकड़ने की कोशिश है। अब यहाँ से उसने पकड़ा, ठीक। अब उसके बाद बताएगा कि ये तरावी अरावी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू कर दी थी, हीन भावना पैदा करने की कोशिश सहाबा के ताल्लुक़ से। और जब सिरा पकड़ गया, आप देखते हैं ना कि हमारा जो फंडामेंटलिज्म है, अगर उसको खिसका लेंगे आप तो फिर हम गए काम से। जैसे एक बोल्ट होता है, अगर वो जाम हो जाए पानी में पड़े पड़े तो उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो आपका रिंच स्लिप कर जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे उसके ऊपर हथौड़ी से मारते हैं कि इसके बीच में जो जंग है वो हट जाए, यानी ज़रा सा हिल भी अगर गया तो फिर खोलना आसान हो जाएगा। यानी सिर्फ जगह चाहिए आपको, ज़रा सा एरर, मार्जिन ऑफ एरर चाहिए, ज़रा सी अगर गुंजाइश हो। रफ़े यदैन के हवाले से ये अपने बाप दादा और अपने अतराफ़ के माहौल को धता बता करके और उसको गलत बता करके अगर मेरी बात मान गया तो फिर इसका गुमराह करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी तरावी भी गई, दुआ मांगने की तौफीक भी गई, टोपी जो सबसे बड़ा सिंबल था इबादत गुजार मुसलमान का वो भी गया, और उसके बाद जो बड़ी अब्दियत के साथ खुशू के साथ खड़ा होता था, वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो खुशू भी गया, ऐसे करके खड़ा होगा टांगें फैला के, फोटो सेशन में आया। ठीक है, दुआ मांगना छोड़ेगा, सुन्नतें छोड़ेगा, बात आप समझ रहे हैं। और उसकी ज़ुबान में देखिए गुस्ताखी, कितना माहिर हो जाता है गुस्ताखी में। ये जब तक गुस्ताखी नहीं करेंगे तो शक कैसे पैदा होगा? ये उन्हीं के कारिंदे हैं, उन्हीं मुस्तशरिकीन के कारिंदे हैं, ये बिलवास्ता यहूदियों के शागिर्द और छोड़े हुए एजेंट हैं आपके मुआशरे में जो आपको नज़र नहीं आता। खुद जो लोग मुब्तला हैं उन्हें तक पता नहीं बेचारों को कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लड़के, यानी लॉजिकली उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जबकि इस्लाम नकल होकर के आया है हम तक। ये अक्ल पर नहीं है, ये अक्ल पर नहीं है, ये नकल होकर के आया है। इसमें नकल चलती है, अकल नहीं। अगर अकल चलती होती तो फिर अब तक कोट पैंट टाई पहन के हम अब लेक्चर दे रहे होते। ये अब्दुल रब की तकरीर नहीं होती, ये लेक्चर होता। फिर अब्दुल रब सर का ये लेक्चर होता। फिर समझ रहे हैं आप?
तो इसलिए ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, किसी आलिम का पैदा हो जाना ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। ये सुरक्षा कवच है आपके मुआशरे का, ये प्रहरी हैं, ये पहरेदार हैं, ये मुहाफिज हैं, ये पासबान हैं शरीयत के, और ये अपने कांधों पर इस बोझ को लेकर के क़यामत की सुबह तक शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वरना आप तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। ये पढ़े लिखे बच्चे बहुत तेज़ी के साथ गुमराही में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा तुमने जो इल्म पढ़ा नहीं है उसमें पढ़े लिखों पर एतमाद करना, उस पर पढ़े लिखों पर एतमाद करना। वो लड़का जो तुम्हारे साथ पढ़ता था इतना बड़ा अल्लामा हो गया कि बुखारी की रिवायत और बाकी कोई रिवायत ही कहाँ से पढ़ के आ गया ये सब। उसी से कहना तुम एक सनद पढ़ के दिखा दो, तब तुम्हारी सनद पे बात मान लेंगे। एक लड़का मेरे ही पढ़ाया हुआ इसी तरह चिड़िया उड़ाने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा हम तुमसे बुखारी पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा हम 20 साल पढ़ करके आए और हमें वो सब मालूम नहीं हो सका जो तुम्हें मालूम है, इसलिए हम तुमसे बुखारी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बेअदबी अब आ गई तो आ गई। बेअदबी जब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ छीन लेते हैं। और आप देख लीजिए, ये वो तबका जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी ज़ुबान से हमेशा गुस्ताखी और बेअदबी निकलेगी। इमाम अबू हनीफा को गालियाँ सुन लीजिए आप, और आप किसी भी मुहद्दिस और किसी भी किताब लिखने वाले और किसी भी हदीस की किताब के ख़िलाफ़, किसी भी रावी के ख़िलाफ़, किसी भी सनद के ख़िलाफ़ आप हफ़वात सुन लीजिए, बकवास सुन लीजिए आप आराम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत ये 15 काम कर लेगी, ये 15 काम कर लेगी तो फिर उसके ऊपर अज़ाब आने लगेंगे, उसके ऊपर अज़ाब आने लगेंगे। तो सहाबा ने फ़ौरन पूछा, अल्लाह के रसूल वो 15 चीज़ें क्या हैं? तो हुज़ूर ने खटाखट गिना दी, जो 2008 में करीब 19 जुमों में हम तफसील से जिक्र कर चुके हैं। उसमें एक जुमला हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत की 15 अलामतों में से एक अलामत यह है, वल्आना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, कि इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग अपने से पहले वालों को गाली गलौज करने लगे, लानत मनामत करने लगे, उनकी शान में गुस्ताखी और बेअदबी करने लगे। ये वही दौर, ये भांत भांत के लड़के जिन्हें अपने पढ़ा हुआ याद नहीं है, जो एक वाइवा नहीं निकाल पा रहे हैं, जो नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं, वो बुखारी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, वो सहाबा के खिलाफ मुंह खोले हुए, वो सनद के रावियों के खिलाफ मुंह खोले हुए। ये वलाना आखिर हादिहिल उम्मती वला नहीं तो क्या है? जिन्होंने हिदायत के सामान को तुम तक पहुंचाया है, आज तुम उनके खिलाफ जुबान खोलते। अब बेहयाई इतनी है कि नमाज मुकम्मल याद नहीं, उनमें से किसी एक को कमबख्त को दुआ कुनूत याद नहीं होगी, और बात करेगा बुखारी की सनद पे, मेराज के वाक़े पे, रफ़े यदैन पे, फातिहा खल्फल इमाम पे। तो बहरहाल मेरे कहने का हासिल ये है कि ये नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी के साथ लुक़मा बन रही है यहूदियत के फैलाए हुए उस नेटवर्क का। मेरी गुजारिश ये है कि बेटा नमाज़ पढ़ने के तरीक़े और सलीक़े में हमारी नहीं, अपने वालिदैन की ही कम अज़ कम तक़लीद करना। कोई मसला समझना हो, आप हमारे पास आ सकते हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, मसाइल को समझ सकते हैं। अपने से इतनी आसानी से फ़ैसला मत करना, वरना कहीं गुमराह हो गए। बेअदबी और गुस्ताखी के चक्कर में कोई जुमला मुँह से निकल गया, पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये, मैंने बात जहाँ से शुरू की थी, अब इस फतेहगढ़ के अंदर 2 आलिम हो गए। मैं तो स्टपनी हूँ, ठीक है, एक हाथी खाने में है अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा है, तकमील अदब कर रहा है। एक बच्चा ये फारिग हो गया, अभी आगे भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप इन्हें परेशान कीजिए। परेशान करने का मतलब इन पे बोझ डालिए, बोझ डालिए, जब तक ये एक बंद पैकेट की तरह, इसमें खोलिए, इसमें से निकालिए क्या क्या, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। ये अभी अपना इम्तिहान की तैयारी करके आए, इन्हें नहीं पता है सोशल वर्क क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर क्या होता है, सोशल प्रेशर क्या होता है, सवालात क्या आ सकते हैं। आप इन्हें परेशान कीजिए, भागे किताबों की तरफ। जो हम भुगत चुके हैं वो इन्हें भुगताई, ये इससे तेज़ होंगे, इससे इनका ग्रोथ होगा और कद बढ़ना शुरू होगा, इनके इल्म को खाद और पानी लगेगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं होगा, जंग लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा। और ख़ुद इनसे भी मैं तो कहता भी रहता हूँ, और मैंने खुद कोशिश करके स्टैंडर्ड को, हालांकि कुछ नहीं जानता हूँ, बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड को इतना ऊपर ले जाकर रख दिया है कि अगर आपको अलग से अपनी शनाख्त बनाना है, अपने आप को आउटस्टैंड करना है, तो अब्दुल रब को तो पास आउट करना ही पड़ेगा ना, कम अज़ कम।
अब्दुल रब को पास आउट करना पड़ेगा अगर आपको अलग से अपनी शनाख्त और पहचान चाहिए। और यही हर आदमी की कोशिश होना चाहिए, हर आलिम की ये कोशिश होना चाहिए कि जो मौजूद है मैं उनसे आगे जाके दिखाऊंगा। ये टारगेट का सेटअप होता है। मेरे लिए फ़ख्र की बात ये होगी कम से कम मैं सीमा रेखा का काम कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है, तैयारी की है, आपको इतना आगे ले जाने की, आपके अवेयरनेस में या आप कन्वेंस में इतनी कोशिश की है मैंने, ताकि इन लोगों के लिए एक फॉर्मेट तैयार हो और ये कोशिश करें बराबर। आप इन पे दबाव बनाइए, मुझसे बाद में पूछिए, पहले इन्हें फ़ोन करके आप इन्हें परेशान कीजिए कि ये मसला, और इनसे गुजारिश किए दे रहा हूँ कि मसला मेरे पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इसलिए पहले से इतना बढ़िया बताइए कि टकराए ना, गड़बड़ाए ना। बात समझ रहे हैं? और मुझे कोई आज भी दरेक नहीं है कहने में, जो मसला पूछा जाता नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, नहीं तो ये रहा मोबाइल, दालों की साइड, खट से टाइप किया, तुरंत जवाब आ जाता। कितनी देर लगती? तो मैंने मोबाइल को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। सियाह सित्ता यानी हदीस की जो 6 किताबें और वक्त डाउनलोड रहती है, इतनी देर बैठता था, पूरा बाब एक बार देख लिया तो मुस्ताज़र हो जाता, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती। जब हदीस को हम डायरेक्ट देख लेते हैं तो फिर उसके बाद ये आवाम बैठी है, अगर यहाँ उलमा भी बैठे हों तो इंशाल्लाह पसीना नहीं आएगा मुझे। ये मजबूती है, ये इनके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं। कि अगर आप हदीस के मतन को देखते हैं, डायरेक्ट आप टेक्स्ट देखते हैं हदीस का, तो उसके बाद फिर आपके ऊपर दबाव नहीं होता कि आपको कोई रिमार्क कर जाएगा। तो ये बातें पता नहीं काम की थी या नहीं थी, लेकिन ये मैं बतला रहा हूँ कि हुजूर ने जो फरमाया था, मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि साबित कदम वही रहेगा जो कलमे से चिमटा रहेगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया। और रिवायत ये थी, युशकुल उमम अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल आकिलतु इला क़सातिहा, कि अनकरीब कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान पे और खाने पे टूटते हैं। बफर सिस्टम होता है, और जैसे खाना लॉन्च होता है, देखा नहीं आपने? वो तो भूखे नहीं, अच्छे खासे लोग होते हैं, जो नाश्ता भी किए हुए होते हैं और ख़ुद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका फैटी लीवर है, तब ये कंडीशन है। जो भूखे होंगे तो कैसे टूटेंगे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में पेश किया। आप समझ रहे हैं? तो वही पोजीशन है कि नहीं? ये रिवायत मैंने पढ़ी थी, उसका लेखा जोखा आपकी खिदमत में इशारतन पेश किया कि किस किस तरह वो काम में लगे हैं। उन्हीं से चरबा लेकर के अब ये लोग भी ये जो घी जला देते हैं और गोबर की पूजा करते हैं, दूध पत्थरों पे चढ़ा के आते हैं और पेशाब पी लेते हैं, जिनकी अक्ल ये है वो भी इस्लाम के ऊपर अब एतराज़ करने लगे। उन्हें देख के कल मैं सुन रहा था, वतआला जद्दुक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक वतआला जद्दुक। तो जद के माना मकाम व मर्तबे के हैं। अल्लाह तबारक व तआला का मकाम बयान किया जा रहा है कि अल्लाह आपकी शख्सियत बुलंद है। जद का लफ्ज़ एक और जगह इस्तेमाल होता है दादा के लिए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दोनों के लिए लफ्ज़ जद इस्तेमाल होता है। तो एक लड़की, एक नॉन मुस्लिम, एक सनातन धर्मी लड़की बाकायदा उसके ऊपर लेक्चर दे रही कि ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह को पूछते हैं, ये अल्लाह ताला के दादा का तस्करा करते हैं। आप देखिए, आप गूगल पे आप इसे टाइप कीजिए, देखिए ये जवाब आएगा। इस तरह की तो कोशिशें हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप होश में ही नहीं, आप होश में ही नहीं कि वो पेशाब पी लेने वाले, गोबर की परस्तिश करने वाले, सांप और बंदर की पूजा कर लेने वाले लोग आपके उस इस्लाम पर जिससे हसद में सारा जहान जला जा रहा है, हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं उसकी, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद सारी दुनिया परेशान है। और कहीं उस पर अमल करने लगे तो क्या होगा? खुद मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उसकी अमलन पासबानी की जाए और उस पर नाज किया जाए, उस पर इस तरह फ़ख्र किया जाए कि हमारे पास इस्लाम है और उस पर अमल भी है हमारे पास। अगर ये कुछ बातें नफ़े की रही हों, अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से हमको नफ़ा नसीब फ़रमाए और हमारी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो बच्चा आलिम होकर के आया है, इसके इल्म में बरकत मरहमत फ़रमाए, इसके इल्म को शहर के लिए और मिल्लत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। और जो बच्चा